तो सबसे पहले जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आए, मीन है, आपको मीन दिया होगा, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया ही होगा, तो मेरी पहली इक्वेशन उसी से बन जाएगी, बिकॉज सारी फ्रीक्वेंसीज को सम करते हैं, दिस शुड बी 50। सो 8 + 6 + x + 11 + y इज 50। तो x एंड y में पहली इक्वेशन आ जाएगी, +25 लिखोगे यहाँ पर 50, तो x + y इज 25। फिर मेथड डिसाइड करते हैं हम कि कौन सा सॉल्व करेंगे, सबसे इजी डायरेक्ट होता है, क्लास मार्क्स निकालेंगे। तो यहाँ पर इट विल बी 25, 20 + 30/2, यहाँ पे 35 आ जाएगा, देन विल बी 45, 55 एंड 65। देन ये एफ आई है, हम निकालते हैं एफ आई एक्स आई। तो 25 8 जा 200, 35 6 जा 210, 45x अलग से इसलिए लिखती हूँ मैं हमेशा ना, जो x की टर्म है उसको अलग से लिखती हूँ, बिकॉज आई हैव सीन दिस मिस्टेक इन बच्चों कि करते हुए ना 45 को भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमेशा x और y की टर्म है उसको अलग लिखा करो। 55 × 6 करोगे तो आएगा 605, 55 × 11 करोगे तो आएगा 605, एंड देन 65y अलग से लिखा। अब मैं क्या करूंगी, इन सबको करूंगी ऐड। तो यहां ऐड किया 5, दिस इज 1, दिस इज 10। तो मुझे बताओ मेरी कैलकुलेशंस अगर कहीं आपके साथ मैच नहीं कर रही। ये मेरा आया है सिग्मा एफ आई एक्स आई, एंड दिस इज सिग्मा एफ आई। मीन का फॉर्मूला विल बी सिग्मा एफ आई। देखो फॉर्मूला जरूर लिखा करो, उसके नंबर होते हैं। तो मीन हमें दिया हुआ है 48, ये हमने निकाला है 1015 +45x +65x। डिवाइड ना, आई हैव सीन बच्चे ना यहाँ इनको सम करके उसको डिवाइड करते हैं, क्यों इतना हमने पंगा लेना है, यहाँ सम दिया हुआ है 50, तो आपने यहाँ पे 50 कर दिया। समझ में आ गया यहाँ तक? कैलकुलेशंस ठीक है यहाँ तक सबकी? ठीक है, तो मैं ये x + y = 25 ये इक्वेशन अपने पास रखूंगी, बाकी सब इरेज कर रही हूँ। अब मेरे पास नेक्स्ट आता है 48 × 50, आई नो इट्स 2400, -1015 इज इक्वल टू 45x प्लस, यहाँ मैंने 65y लिखना था, 65y। तो माइनस करेंगे 5, देन 9 में से 1 निकाला 8, देन 3, देन 1। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां से मैं 5 कॉमन ले रही हूं, 9x + 13y। तो 5 से डिवाइड किया, 2 7 7, यही आता है। तो दूसरी इक्वेशन बनती है 9x + 13y एज 277। अब इस वाली इक्वेशन को 9 से ही मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 9x + 9y, 25 × 9 होता है 225। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 4y, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे 2, यहाँ पर कितना आया 52। हाँ बिल्कुल ठीक आ गया। सबसे ना मतलब सबसे रिलीफ वही होता है जब हमारे पास पॉइंट्स की वैल्यू ना आए, आंसर एक्स और वाई का पॉइंट्स पे ना आए। ठीक है, तो y डिवाइड बाय 4 किया तो आया 13। अब y 13 है, इस इक्वेशन में पुट करोगे तो x कितना आ जाएगा 12। तो द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर 13 एंड 12। अपनी गलतियां देखो, कैलकुलेशंस में थोड़े से पक्के हो जाओ।